सीरिया के लिए सऊदी अरब अब इजराइल से भिड़ गया है और इससे हुआ ये है कि यूएस का जो प्लान है, ट्रंप का जो प्लान है, वो नाकाम हो गया है। इसके पीछे की कहानी मैं बताऊंगी, लेकिन इस वक्त आप जान रहे हैं कि कैसे सीरिया पर इजराइल ने हमला कर दिया है। एक बड़ी जंग शुरू होने की तैयारी हो चुकी है। आपका स्वागत है हमारे नए शो में जिसका नाम है सरहद के पार। आज एपिसोड 11 में हम बात करने वाले हैं कि कैसे ट्रंप का प्लान फेल हो रहा है, सऊदी अब इजराइल के खिलाफ बोल रहा है सीरिया के लिए, और आखिरकार इस सब के पीछे कहानी क्या है, हमारी रिपोर्ट में देखिए। नमस्ते, मेरा नाम रिमझिम जेठानी है और हमारा नया शो आप देख रहे हैं सरहद के पार। और इस शो का मकसद यही है कि आपको जितनी भी इंटरनेशनल खबरें हैं वो आसान भाषा में समझाई जाए। अब सबसे पहले नक्शा देखिए कि कैसे सीरिया के स्वेदा में, जो कि डेमेस्कस के अंदर है, वहाँ पर जंग छिड़ गई है। इजराइल ने यहाँ पर हमला कर दिया है और इजराइल का कहना है स्वेदा में जो ड्रूज कम्युनिटी रहती है उसको बचाने के लिए हम हमला कर रहे हैं, और सीरिया में इस वक्त जंग जैसे हालात बन गए हैं। तो अब देखिए, सबसे पहले तस्वीरें देखिए कि कैसे इजराइल ने, सीरिया में आपको पता है ना HTS सरकार है, अल जुलानी की सरकार है, और असद सरकार के तख्तापलट के बाद ही HTS सरकार आई। तो अब इजराइल ने यहाँ पर जो नई सरकार आई है, ये अभी पिछले साल की बात है, 2024 की बात है, तो अब यहाँ पर सीरिया में हमला कर दिया है। और कोई सिर्फ स्वेदा तक वो एक तरीके से बाधित नहीं है, उसने डिफेंस मिनिस्ट्री पे हमला कर दिया सीरिया के, जहाँ पर प्रेसिडेंशियल पैलेस है यानी अल जुलानी का घर है, उसके पास में हमला कर दिया। ये तस्वीरें जो मैं आपको दिखा रही हूँ, ये सब सीरिया से तस्वीरें आ रही हैं, और जो ड्रूज कम्युनिटी है वो फोकस है इस पूरी जंग का, इस पूरे संघर्ष का, इस पूरे एस्केलेशन का। और वहाँ की तस्वीरें मैं आपको बता रही हूँ कि कैसे सीरिया में इस वक्त तबाही मच गई है। ड्रूज कम्युनिटी सड़कों पर है। कहानी मैं आपको शुरू में भी और अपने शो में भी बता चुकी हूँ 5 पॉइंट्स में कि किस तरीके से ड्रूज कम्युनिटी के कारण वहाँ पर शिया सुन्नी मुसलमान की जंग भी चालू हो गई और उसमें इजराइल की एंट्री हो गई है। ये खंडर की तस्वीरें देख रही हैं, सब हमले की तस्वीरें हैं जो सीरिया में इस वक्त हो रहा है। लेकिन बड़ी बात यह है कि सऊदी अरब ने अब इजराइल के खिलाफ बोला है। सऊदी अरब, जिसको अमेरिका का प्लान यह है कि सऊदी अरब और इजराइल को पास लाया जाए। जो अब्राहम अकॉर्ड्स के बारे में हम बात करते हैं, अब्राहम अकॉर्ड्स दरअसल ये है कि इजराइल का दूसरे मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज़ हैं जैसे कि सऊदी अरब, UAE, कुवैत, ओमान, इन सबसे रिश्ते बेहतर किए जाएं। और सऊदी अरब जो है उसने निंदा की है इजराइल की कि आखिरकार इजराइल ने सीरिया पर हमला कैसे कर दिया, कैसे सीरिया की जो संप्रभुता है उस पर हमला कर दिया। देखिए, मैं आपको साफ जो शब्द आए हैं किंगडम की तरफ से, सऊदी अरेबिया की तरफ से, देयर हैव बीन अ नंबर ऑफ अटैक्स बाय इजराइल एंड द इजरायलीज हैव सेड एनी मूवमेंट। लेकिन अगर आप ये देखेंगे, रीजनल पावर सऊदी अरेबिया विच इज सॉट टू हेल्प सीरिया, लिटरली सऊदी अरेबिया ने कहा था कि भाई हम सीरिया को वापस से रीबिल्ड करेंगे, और उसके लिए एक पर्टिकुलर जो भी अमाउंट होता है उसके लिए राजी भी हुए थे। US ने भी जब अल जुलानी से ट्रंप मिले थे तो उन्होंने कहा भाई सीरिया में अब पीस होना चाहिए। लेकिन इधर तो इजराइल ने हमला कर दिया सीरिया पे। तो अब सऊदी अरब कह रहा है इजरायली अग्रेशन एंड वायलेशंस ऑफ सीरिया सॉवरेनिटी, यानी ये अटैक है, इजराइल की निंदा की है और अपना जो समर्थन है वो डेमेस्कस को दिखाया है। डेमेस्कस क्या है? सीरिया की राजधानी है। और ये बताया है कि अब हम ये जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है उनको एक्ट करना चाहिए इजराइल के खिलाफ, और तो और द किंगडम रिफॉर्म्स इट्स रिजेक्शन ऑफ एनी इंटरफेरेंस इन सीरियाज इंटरनल अफेयर्स। और साफ बोल दिया है सीरिया के इंटरनल अफेयर्स में इजराइल को घुसने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। सऊदी अरेबिया ने अब आवाज़ उठाई है सीरिया के समर्थन में और इजराइल के खिलाफ। इससे क्या हो रहा है कि अमेरिका में जो ट्रंप सरकार है वो जो प्लान बना रही है कि भाई ईरान को अलग थलग कर दो, इजराइल को सारे मुस्लिम देशों के करीब ले आओ, अब्राहम अकॉर्ड साइन करवा दो, गाज़ा को पूरी तरीके से बदल दो, फिलिस्तीनियों को हटा दो, ये जो प्लान है इस पे एक बहुत बड़ा झटका है। इसी बीच देखिए, सऊदी अरेबिया तो इजराइल के खिलाफ हो ही गया और खुलेआम तौर पर बयान दिया है। इधर खमनेई भी जो हैं, ईरान के सुप्रीम लीडर, उन्होंने भी एक पोस्ट किया, whenever we enter a field, both diplomatic and military fields, we will enter well equipped and completely prepared, God willing and with His grace। इधर खमनेई ये कहना चाह रहे हैं कि इस वक्त जो सीरिया में हो रहा है, अगर ईरान घुस गया, ईरान कूद गया, तो फिर वो इजराइल को छोड़ेगा नहीं। अभी आप जान ही रहे हैं कि कैसे इजराइल और ईरान की जंग हुई, उसमें US भी कूदा, न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ पे हमला हुआ, ईरान ने इजराइल पर हमले किए, लेकिन ये सब कुछ सीज़फायर हुआ, रुक गया। लेकिन अब अगर
ईरान कह रहा है, उधर के सुप्रीम लीडर खमनेई ऐसा मैसेज दे रहे हैं। और इनफैक्ट देखिए, द इरानियन नेशन विल नेवर बी द वीकेस्ट साइड इन एनी फील्ड। इजरायली मिलिट्री ने जो अभी लगातार हमले किए हैं, उन्होंने सीरियन आर्मी के जनरल स्टाफ हेडक्वार्टर्स की जो एंट्री है उस पर हमले कर दिए हैं। तो इधर देखिए, सैयद अब्बास अराक्ची जो कि ईरान के हैं लीडर, उन्होंने ये कहा है, अनफॉर्चुनेटली दिस वाज टू प्रिडिक्टेबल, विच कैपिटल इज नेक्स्ट। यानी ये बताना चाह रहे हैं कि इजराइल कभी ईरान पे हमले करता है, कभी गाजा को उसने खंडर बना दिया है, अब सीरिया की कैपिटल पे हमला कर दिया, तो अब कौन सी कैपिटल नेक्स्ट है? इजराइल को कोई रोकेगा कि नहीं रोकेगा? ये इंटरनेशनल जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है वो कहाँ है? The rapid Israel regime knows no bounds and only grabs one language. The world, including the region, must unite to end this unhinged aggression. ईरान कह रहा है कि वहाँ पे जितने भी मिडिल ईस्ट में जितने भी मुल्क हैं उन सबको एक साथ हो जाना चाहिए, सारे मुस्लिमों को एक साथ हो जाना चाहिए और कैसे सीरिया की मदद करनी चाहिए। ईरान सपोर्ट्स द सॉवरेनिटी एंड टेरिटोरियल इंटेग्रिटी ऑफ सीरिया एंड विल ऑलवेज स्टैंड विद द सीरियन पीपल। यानी ईरान ने बताया भाई हम सीरिया के साथ खड़े हैं। और इजराइल ने सीरिया पे हमला करके बिल्कुल भी ठीक नहीं किया। इनफैक्ट आप देखिए, अरब पार्लियामेंट बैठी, अरब पार्लियामेंट में जो इजराइल ने अटैक किया है सीरिया पर, और इनफैक्ट लेबनान में भी किया है, कुछ रिपोर्ट सामने आई है, उसको सीरियस थ्रेट माना गया है और बोला गया है कि इस पे अब एक्शन लेना पड़ेगा। और देखिए, मैं आपको थोड़ा सा, वैसे तो मैं सुबह से आपको बहुत बार बता चुकी हूँ कि ड्रूज कम्युनिटी क्या है। तो बेसिकली ड्रूज कम्युनिटी अपने आप को वैसे तो शिया मुसलमान कहते हैं, लेकिन जैसे जैसे समय आगे बढ़ता गया इन्होंने हिंदुइज़्म भी अपनाया, बुद्धिज़्म भी अपनाया, ग्रीक जो कल्चर है वो भी अपनाया। तो बेसिकली जो मुसलमान हैं, जो सुन्नी मुसलमान हैं, वो ड्रूज कम्युनिटी से उनको अपना नहीं मानते हैं, उनको मुस्लिम नहीं मानते हैं। और अगर मैं आपको बताती हूँ, देखिए तकरीबन 1 मिलियन हैं ड्रूज कम्युनिटी के लोग, और वो इजिप्ट, इजराइल, जॉर्डन, सीरिया, लेबनान में फैले हुए हैं। और उनका जन्म कहाँ से हुआ? अरब सेक्टर के हैं, अपने आप को अरब सेक्टर के वो कहते हैं, और इजिप्ट में उनका जन्म हुआ। अब ये बहुत ही मुट्ठी भर रह गए हैं और अपने आप को शिया मुसलमान कहते हैं, लेकिन मुस्लिम जो है, सुन्नी मुस्लिम और नॉर्मली मुस्लिम, वो इनसे खफा रहते हैं क्योंकि ये लोग इजराइल के भी बड़े अच्छे साथी हैं। इजराइल की सेना में ड्रूज कम्युनिटी के लोग अपनी सर्विसेज दे रहे हैं, इजराइल के लिए लड़ रहे हैं। इजराइल अपना भाई मानता है ड्रूज कम्युनिटी को, और इसलिए ही जो सीरिया में जब ड्रूज कम्युनिटी के खिलाफ हिंसा भड़की, जो सामने वाला गुट सुन्नी पूरा बदोइन ग्रुप था, जब उन लोगों के बीच में क्लैशेज हुए तो इजराइल ने एंट्री ली कि भाई हम ड्रूज कम्युनिटी को, हमारे भाइयों को बचाने आएंगे। तो इसलिए वो जो पूरा जंग है, वो अब जो एस्केलेशन जो बढ़ गया है वो बढ़ गया। एक छोटी सी लूट हुई थी, उसमें फिर किडनैपिंग हुई, उसके बाद बहुत मामला बिगड़ा, और उसके बाद आज इजराइल ने सीरिया के डिफेंस मिनिस्ट्री पे हमला कर दिया। फिर सीरियन प्रेसिडेंट सामने आते हैं, उन्होंने कहा कि इजराइल पे लिटरली अटैक किया है। देखिए, जो जुलानी हैं वो सबके सामने आते हैं और कहते हैं कि इजराइल ने जो किया है उसका बदला हम लेके रहेंगे, और तो और ये भी कहा है कि इजराइल हमें बांटने की कोशिश कर रहा है, हम ऐसा होने नहीं देंगे और हमारे बीच में कोई भी डिफरेंसेस नहीं आएंगे। फिर देखिए, सीरियन लीडर प्लेजेस सिक्योरिटी फॉर ऑल स्लैम्स इजरायली स्ट्राइक्स ऑन डेमेस्कस। यानी अल जुलानी ने ये कहा, जिनका अब नाम अल शरा है, उन्होंने कहा कि ये जो जंग है, ये जो लड़ाई है, इससे तो 14 साल से सीरिया जो है, हमने ये देखा है और हम इससे डरते नहीं हैं। हमारे जो लोग हैं, ड्रूज कम्युनिटी भी हमारे लोग हैं, हमारा इंटरनल अफेयर है। इजराइल को कोई हक नहीं बनता है कि वो हमारे इंटरनल अफेयर्स में घुसें और सब कुछ छोड़ दीजिए हमला कर दे। तो इसके बाद से देखिए पूरी दुनिया का रिएक्शन आ रहा है। मैंने आपको अपने 5 पॉइंट्स में भी बताया कि कैसे अब एक और जंग की तरफ मिडिल ईस्ट बढ़ रहा है। हालांकि रिपोर्ट सामने ये आ रही है लेटेस्ट कि सीरियन फोर्सेस ने स्वेदा से अपने लड़ाके खींच लिए हैं, अपनी फोर्सेस को पीछे खींच लिया है, और स्वेदा में यही चाह रहे हैं ये लोग कि भाई स्वेदा में वो नहीं चाहते कि HTS सरकार जो है, अभी सीरिया की करंट सरकार, अल जुलानी सरकार, वो स्वेदा में आए। स्वेदा में जो ड्रूज कम्युनिटी के लोग हैं वो कहते हैं हम राजा हैं, हमें नहीं चाहिए HTS सरकार के लड़ाके, हम नहीं मानते ऐसे, हम तो असद सरकार को मानते थे, अब तो HTS सरकार आ गई है, जुलानी सरकार आ गई है, हम खफा हैं इनसे, और इन्होंने हमारी मांगे पूरी नहीं की। कहा था भाई हम माइनॉरिटी हैं तो हमें रिप्रेजेंटेशन देंगे, लेकिन नहीं दिया। तो इस तरीके से देखिए, अब सबसे बड़ा जो है, आप जान रहे हैं कि ट्रंप ने तो जो सीरिया है उनसे सैंक्शंस भी हटा दिए। अल जुलानी का जो संगठन है HTS, बोला कि भाई अब वो टेररिस्ट उसमें नहीं आते। हालांकि UN और UK अभी भी HTS को आतंकवादी संगठन मानते हैं, अल जुलानी को आतंकवादी मानते हैं, लेकिन US ने कहा, ट्रंप पहुंचे और सऊदी प्रिंस के साथ बैठ के अल जुलानी से मुलाकात की ट्रंप ने, और कहा कि भाई सीरिया से हम सारे हटा देंगे, पर एक बात है, सीरिया को इजराइल से अपनी दोस्ती बढ़ानी पड़ेगी।
लेकिन अब देखिए इजराइल ने तो हमला कर दिया, तो ये दोस्ती कैसे बढ़ेगी। तो पूरा प्लान जो है कहीं ना कहीं अमेरिका का नाकाम होता हुआ दिख रहा है। इस पे आगे क्या होगा ये तो वक्त बताएगा। आप हमारा नया शो सरहद के पार देख रहे थे। मेरा नाम रिमझिम जेठानी है। आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।